जनहित इंडिया न्यूज़ लगातार जनहित की बात करते हुए आज वो बच्चे जो क्लास 10th और क्लास 12th में यूपी बोर्ड में थे, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। और प्रयागराज का एक ऐसा स्कूल जो लगातार टॉपर देता रहा है और जिसके स्थापना का ये आई थिंक 35 ईयर चल रहा है, 35 सालों से ऊपर का समय है, 50 साल से ऊपर का समय हो गया। वो विद्यालय लगातार यूपी बोर्ड में टॉपर देता रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। यहाँ दिखाइए कि वही स्कूल है जो लगातार बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाता रहा है और बनाता रहेगा। आज विद्यालय में हम आए हैं, वहाँ के बच्चों से बात करेंगे, वहाँ के टीचर से बात करेंगे कि क्या फार्मूला वो अपनाते हैं कि बच्चे लगातार यूपी बोर्ड में टॉप करते चले आ रहे हैं। टीचर्स किस तरह से टीचिंग मेथड्स अपनाते हैं, कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आज हम पूछेंगे उन शिक्षकों से जो अपना पूरा जीवन खपा करके बच्चों के जीवन को बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हम मिलाएंगे उन महानुभावों से जिनको हम शिक्षक कहते हैं। आ जाइए ज़रा, आइए दिखाते हैं। सर, हम लोग जनहित इंडिया न्यूज़ संगम से हैं। सर, आपका रिजल्ट आया है यूपी बोर्ड का जी, आज ही रिजल्ट आया है जी। और अपने हम जनता को, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जो विद्यालय है किस तरह से बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास लगातार कर रहा है। जो क्या फार्मूला है, क्या रहस्य विद्यालय का है जो लगातार 50-60 वर्षों से टॉपर्स दे रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या फार्मूला आप लोग अपनाते हैं, कैसे पढ़ाते बच्चों को, बच्चे लगातार टॉप मारते चले आ रहे हैं, बताइए, बताएंगे आप? सर, हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे क्लास में आए तो उनको कई कैटेगरियों में बांट दिए गए हैं कि अच्छे बच्चे कौन है, मेधावी को अलग कर दिए हैं, मीडियम को अलग, और जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग कर दिए हैं। तो कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उनको वह चीज़ ज़्यादा बताई जाती है जो परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको बार बार वो चीज़ लर्न कराई जाती है। और जो पढ़ाई तो पूरी होती है, भैया इसमें एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है तो एनसीईआरटी पैटर्न पर तो पूरी पढ़ाई होती है, लेकिन कमज़ोर बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है कि उनका किस प्रकार से नंबर अच्छा उठे परीक्षा में। ये जनता जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं विद्यालय का नाम क्या है। अगर जो हमारे दर्शक हमारे हैं अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाह रहे हैं पढ़ाने के लिए, विद्यालय का नाम का क्या है? यहाँ भीड़ में कहीं भी नहीं जाइए। का नाम है सबसे कल्याणी देवी में पढ़ता है जी जी। और भैया इंटरव्यू इस बार जो बच्चे टॉपर करके नंबर ला रहे हैं। सर, जैसे कभी आपको हमने बताया कि हम लोग कई और उन पर जो कमजोर बच्चे रहते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप क्या पढ़ाते हैं सर? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप केमिस्ट्री के टीचर हैं? धन्यवाद सर। आपका नाम सर? मेरा नाम श्री कृष्ण मिश्रा है। तो क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पर? मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैथ पढ़ाते हैं। तो मैथ्स के बच्चे लगातार टॉपर रहे हैं यहाँ से, तो मैथ्स जो पढ़ाते हैं आप, क्या तरीका अपनाते हैं पढ़ाने बच्चों को तो बच्चे इतना अच्छा नंबर लाते हैं? पहली बात ये है कि बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है और उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार जो है कैटेगरी बना करके उनको अच्छे क्वेश्चंस भी, मीडियम क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, जिसके कारण जो है बच्चों का जो वो है रुझान है, जो उनकी लिमिट है उसके अनुसार वो अपना पढ़ते हैं और जो है अच्छे मार्क्स। अच्छा, जो बच्चा अगर मान लीजिए कमजोर है उसे आप लोग किस तरीके से अच्छा करते हैं, मोटिवेट बनाते हैं? उसको बेसिक जानकारी पहले देते हैं, बेसिक उसका क्लियर करवाते हैं, उसके बाद तब जो है उसको हमें ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कोचिंग नहीं करनी पड़ती है, ऐसा कैसा क्या करते हैं? उसका कारण ये है कि कोचिंग करने की आवश्यकता उनको होती है जो बच्चे जो है वीक होते हैं विशेष रूप से। तो वीक जो बच्चे हैं उनको जो है यदि उनका बेसिक क्लियर कराया जाए तो उनकी वीकनेस समाप्त हो जाती है, यानी कमजोरी जिस विषय में भी होगी अगर उनका बेसिक क्लियर होगा तो निश्चित रूप से वो उन्नत कर जाएंगे और कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ अगर बच्चे एडमिशन लेना चाहें तो एंट्रेंस वगैरह कर देते हैं? एंट्रेंस तो होता है यहाँ पर, फॉर्म पर यहाँ से कर सकते हैं। आदर्श वाला जोड़े और उसके बाद जो है उसके बाद जो है यहाँ पर टेस्ट किया था 94%, 5, 6, 7 आदर्श पाठक। ये हमारे साथ हैं यहाँ के विद्यालय के मैथ्स के टीचर जो मैथ पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया कैसे बच्चों को वो अच्छे से समझाते पढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं। 90 है और उसमें 89 है।
मैम हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं, जनहित इंडिया न्यूज़ से। लगातार हम लोग जनहित की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। एक विद्यालय है जो बच्चों भविष्य को बनाता है, हम लोगों ने इसका नाम सुन रखा था, अच्छा विद्यालय है। तो लगातार आप लोग जो टॉपर देते हैं विद्यालय से, सुनने में आता है कि बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं, अपने पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ाता है, क्या कुछ आप लोग कैसे पढ़ाते हैं इतना अच्छा? इसका सबसे पहली बात तो ये मेन रीज़न ये है कि हमारे यहाँ सारी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। अगर कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि जो क्लासेस होती हैं वो प्रॉपर वे में चलती नहीं, बट हमारे यहाँ की जो क्लासेस होती हैं वो प्रॉपर वे में चलती हैं, डेली क्लासेस चलती हैं, ये चीज़ होता है। और अगर ये भी देखा जाए कि तो जैसे कोई टीचर नहीं आया है, कोई सब्जेक्ट टीचर, तो उसके बिहाफ में हम कोई अगला टीचर उस क्लास में भेज देते हैं, ताकि वो टाइम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम जो होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं टाइम निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है। उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम एक अदर टीचर को उस क्लास में भेज देते हैं। और कॉन्टीन्यूटी जो बच्चे, ये तो हैं सब बच्चे टॉपर होते होंगे, कुछ बच्चे वीक भी होते हैं, तो उन बच्चों को कैसे आप लोग मोटिवेट करते हैं कि भैया कैसे पढ़ना, क्या कैसे करते हैं उनके लिए आप? देखिए, मोटिवेशन एक दिन का काम नहीं होता है, मोटिवेशन हम डेली करते हैं, है ना। रोज़ हम उनको या कोई एक ऐसी कहानी या कोई एक स्टोरी ऐसी बता दें जिससे उनको मोटिवेट करें, या फिर कुछ पिछले सत्र के कुछ स्टूडेंट रह चुके हों उनकी कुछ कहानियाँ हम बताते हैं, या फिर उनकी मेरिट्स या डीमेरिट्स बताते हैं। उससे भी क्या होता है, बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है डेली। तो मोटिवेशन भी हमारे ख्याल से डेली होना चाहिए बच्चों में, तभी वो लाइन बाय लाइन क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, जो विद्यालय आपका ये है तो इसका मीडियम क्या है पढ़ाने का? इसका मीडियम इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। हाँ, इंग्लिश। तो बच्चों को आप लोग कैसे तैयार करते हैं? टीचिंग जो है, आज जो एरा बदल रहा है, टीचिंग है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में होता है। तो आप लोग बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं कि जो और सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, जो भी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें होती हैं उनको कराती हैं, प्रैक्टिकल्स कराते हैं, क्या कैसे रहता है आपके यहाँ? आउट ऑफ सिलेबस मेरे ख्याल से तो आउट ऑफ सिलेबस इतना नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो ज़रूरत है जिससे बच्चे कुछ सीख सकें वो हमें ज़रूर बताना चाहिए, और वो हम बताते हैं, और हमारी पूरी टीम ऐसा करती है। सभी टीचर्स ऐसा करते हैं? हाँ, लगभग सभी टीचर्स ऐसा करते हैं। हाँ, यानी कि मैंने सुना है कि हाँ, इस विद्यालय में नीट और जेई और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बच्चों को 9 to 12 में आप लोग तैयारी कराते हो, सुनने में जैसा है, ऐसा कुछ होता है क्या विद्यालय में? हाँ, बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ के देखिए, इंग्लिश में भी, भाई इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश है। आप इंग्लिश पढ़ाती हैं? हाँ, मेरा इंग्लिश है। तो इंग्लिश देखिए एक ऐसी चीज़ होती है कि आजकल आप किसी भी इंटरव्यू के लिए भी कुछ भी कहीं भी जाते हो तो आपको इंग्लिश में स्पीकिंग करना होता है, इंग्लिश फेस करना होता है। तो इंग्लिश मैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो मैं उसी लेवल से कराती हूँ कि आगे जैसे उनको किसी भी कॉम्पिटिशन में जाना हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, इवन एसएससी वगैरह की भी तैयारी करना हो, एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी जिसमें कि इंग्लिश वगैरह आता है, तो 9th 10th रहता है। हाँ, तो वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें भी वो कवर कर इस चीज़ में। जी, थैंक यू मैम। आपका नाम मैम? कोपल जी। आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ पे मैम? साइंस। साइंस टीचर आप। तो आप साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिए होता है, तो साइंस सब्जेक्ट को आप लोग कैसे पढ़ाते हो? मतलब अधिक प्रैक्टिकल पे जोर देते हैं आप लोग कि थ्योरी पे जोर देते हैं कि क्या कैसे करते हैं? मैं टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाती हूँ, और मैं बच्चों को उन चीज़ों को डेली लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ाती हूँ, जिससे बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। सो आई ऑलवेज यूज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कोरिलेट द टॉपिक्स विद द डेली लाइफ। मैम, आपका नाम? विनीता मिश्रा। क्या पढ़ाती हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ म्यूजिक पढ़ाती हूँ। अच्छा, म्यूजिक टीचर है। वेरी गुड। म्यूजिक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आजकल, आज का जनरेशन जो है। तो आप म्यूजिक जो सिखाती हैं बच्चों को, तो कैसे, मतलब क्या कैसे कराती हैं आप? वाद्य के द्वारा बच्चों को पहले तो संगीत, पूरे इंस्ट्रूमेंट विद्यालय में है? हाँ, पूरे देखिए, यहाँ पर म्यूजिक टीचर हैं ये, और म्यूजिक का भी प्रॉपर क्लास चलता है यहाँ पर, और यहाँ पे जो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक के हैं प्रॉपर विद्यालय के, स्कूल के हैं। हाँ, स्कूल के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बच्चों से अभ्यास कराया जाता है। बच्चों को सारे स्वरों का ज्ञान, सृष्टि में कहा गया है कि पूरी सृष्टि संगीत में है, संगीत बिना सब अधूरा माना जाता है। हम सांस भी लेते हैं तो एक रिदम उसमें भी माना जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, अगर घड़ी की सुई भी चलती है तो उसमें भी रिदम हम मानते हैं। तो बच्चों को संगीत में बनाने के लिए उनको संगीत की शिक्षा प्रदान करना, उन्हें बजाने का अभ्यास कराना, संगीत में जो आपके स्पष्टीकरण हैं, जैसे गीतों का अभ्यास, देश गीत है, भक्ति गीत है, जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से बताना, प्रोनाउंसिएशन उनका सही कराना, उच्चारण सही करना, और संगीत में लय के साथ क्रमबद्ध रूप से उनको सिखाया जाता है, और बजाने का भी अभ्यास बच्चों से स्वयं कराया जाता है।
देखिए ये विद्यालय जो है यहाँ पे पूरी फैकल्टी है, खेल का टीचर अलग है, म्यूजिक टीचर अलग है, हर सब्जेक्ट वाइज टीचर यहाँ पे हैं। यानी बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट को यहाँ पर फोकस किया जाता है। लगातार बच्चों के फ्यूचर को, जो करेंट सीन है वर्ल्ड का, जो कंपटीशन है हर फील्ड में, एजुकेशन के साथ साथ खेल, म्यूजिक, हर चीज़ों पे, हर सब्जेक्ट पे विद्यालय ध्यान देता है। बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट मिलते हैं आप हम लोग और टीचर यहाँ पे। सर से बोल। सर आपका नाम सर? हम लोग लगातार एक सर्वे कर रहे हैं स्कूलों का कि स्कूल कैसे वर्क कर रहे हैं। मुझे सुनने में आया, लोगों ने बताया, जो विद्यालय है लगातार टॉपर कई वर्षों से दे रहा है। तो मैं जानना चाह रहा था, मुझे इच्छा हुई कि विद्यालय से क्या कुछ पढ़ाता है, कैसे अपनाता है तरीका पढ़ाने का, कितना अच्छा जा रहा है आपका 100%? सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण होता है, जैसे जिस प्रकार मकान बनता है तो उसकी नींव मजबूत होती है, और मकान उसके ऊपर चाहे जितना आप तैयार कर लीजिए, 1 मंजिला 2 मंजिला 2 मंजिला, उसी तरह यहाँ पे जब आते हैं तो प्रारंभ के 2 से 3 महीने तक बेसिक चीज़ें उसकी तैयार कराई जाती है बच्चों की। उसके बाद भी बच्चों का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उससे तेज़ी के साथ गेन करना शुरू कर देते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा परिणाम रहा है कि रिजल्ट हमारे यहाँ 100% 100% फर्स्ट क्लास आता है। आपके विद्यालय में रिजल्ट हर साल 100%, मतलब कि बच्चा फेल नहीं होता है और टॉपर अक्सर यहीं से रहते हैं। अच्छा तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, जो यहाँ के आपके एलुमिनी बच्चे हैं, पुरातन बच्चे हैं, तो कहाँ किस पोस्ट पे कौन है? पुरातन बच्चों में तो एक लड़का IAS है, उस वर्ष तो मैं यहाँ नहीं था, हमारे पुराने आचार्य होते तो नाम बता दीजिए भैया, प्रांशु शुक्ला करके नाम है उसका, और एक बच्चा IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल इंडिया में होता है, उस पोस्ट पे है, और 4 बच्चे ऐसे हैं जो SDM हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में भैया बहन निकले हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो उनकी तैयारी है वो हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल में जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, अतिरिक्त कक्षाएँ चलाई जाती हैं, हम लोग आते हैं प्राइवेट संस्था, और बिना मेहनत के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सागर मंथन में 14 रत्न तभी प्राप्त हुए, पहले 20 निकला, उसके बाद जो है अमृत निकला सबसे लास्ट में। तो हम प्राइवेट स्कूलों में आचार्यों की स्थिति, टीचरों की स्थिति भी पहले यही है कि हम बच्चों को कितना करते तो बच्चे वो उसको 20 का घूंट समझते हैं हम लोगों को कि हमारे लिए शत्रु के समान, लेकिन बाद में जब इसको रियलाइज़ कर ले जाते हैं तो उसके बाद वो उसका परिणाम भी देते हैं और उनको इस बात का समझ में आ जाता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। एक चीज़, एक अंतिम सवाल था आपसे कि जो एजुकेशन का जो पैटर्न आज जो है, जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो बदल चुकी है जी। तो विद्यालय कैसे पुराने सिस्टम को भी और नए को करके भी मिक्स में पढ़ाता है, कैसे कराता है, मतलब समझ रहे हैं मैं कहना ही चाह रहा हूँ? बिल्कुल, हम आपकी बात समझ रहे हैं। नया पुराना है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और कुछ स्कूलों में पुरानी ही चल रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो हमारे यहाँ यूपी बोर्ड की पुरानी, उनका जो मिश्रण है वो NCERT से, तो जो उसकी कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें, सूत्र, फार्मूला, चाहे वो न्यू पॉलिसी में हो या पुरानी पॉलिसी, वो चेंज होने वाले नहीं। जिस तरह महीने में 7 दिन होते हैं, उसी तरह से दिन परिवर्तन होने वाले नहीं। उसी प्रकार से जो सूत्र होते हैं वो चेंज होने वाले नहीं है। तो बच्चों को अगर हमने सूत्र तैयार करा दिया, जैसे पहले बताया, बेसिक चीज़ें जो तैयार हो गई, अगर वो चलती चली जा रही है तो फिर चाहे पॉलिसी कोई नहीं हो, चाहे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, बच्चा उस पर ग्रोथ करता चला ही जाएगा। हम मकान बनाते हैं ना तो सीढ़ी तैयार करते हैं, वो जो सीढ़ी तैयार होती है हमारी, फिर वो लोहे की बनी है, लकड़ी की बनी है या कंक्रीट की बनी हुई है, ये मायने नहीं करता। हम बच्चों को चढ़ना सिखा रहे हैं, जो बच्चे अपने आप चढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद। आप किससे क्या पढ़ाते हैं? आप टीचर किससे? मैं यहाँ पे हिंदी का शिक्षक, हिंदी के टीचर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कोई यहाँ कोई सीनियर टीचर है? उसको सीनियर टीचर, सीनियर के मिस्टर दिनेश जी हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। सही है, छोड़ दो, मांग लेंगे। पता सर 5 मिनट चाहिए था आपको। हाँ अनुपम जी इधर आइए विभाग। लाइन लगा दे सर, आप उधर सर आप लगाकर 4 सर पास ही अरे कहाँ पाता है सर मेरा नहीं पाते। सर 2 मिनट दीजिए आपको। आपका नाम? दिनेश कुमार पांडे। सर आप पांडे जी, आप यहाँ पे कब से पढ़ा रहे हैं? आप 1983 से। 1983 से, मतलब बहुत बड़े टीचर यहाँ पे हैं। जी। ये विद्यालय स्थापना कब हुआ था?
1979। 1979। तो 1983 से आप यहाँ पे रहे हैं, तो इस विद्यालय का जो रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है उस पर क्या कहेंगे? सभी लोग मेहनत करते हैं, बच्चों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, इसलिए परिणाम अच्छा निकलता है। विद्यालय के कई बच्चे इस समय IAS बने हुए हैं हमारे यहाँ के। एक बच्चा गोंडा में है, IES है प्रियांशु शुक्ला। एक बच्चा मीरगंज का है, वो इस समय उप जिलाधिकारी है फतेहपुर में। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि IAS की परीक्षा फाइल किए हैं, कुछ PCS सेलेक्ट हुए हैं, कुछ IAS सेलेक्ट हुए हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में बताएंगे आप? हाँ, इंजीनियरिंग क्षेत्र में मोतीलाल नेहरू से हिमांशु शुक्ला ने इंजीनियरिंग किया सिविल से फ्री ऑफ कास्ट मेरिट के आधार पर, और सौरभ मालवीय ने भी मोतीलाल नेहरू से फ्री ऑफ कास्ट BTech किया। और उसके बाद इस समय रायबरेली ऊंचाहार में NTPC का मैनेजर वर्तमान। एक चीज़ जानना चाह रहे थे हम, जो अब एजुकेशन सिस्टम आपका है, जो आज एजुकेशन हो रहा है, जो अब नीड डिमांड है, तो विद्यालय इतना पुराना है तो कैसे अपने को अपडेट करके काम कर रहा है? विद्यालय वर्तमान तकनीकी सहारा ले रहा है और बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को सभी आचार्य अपने अपने विषय को व्यक्तिगत रूप से बच्चों की समस्याओं को जान करके उनकी समस्या का निदान करते हैं, जिसके काम है आपको विद्यालय का अच्छा ऑर्डर बन गई है। धन्यवाद आपका। ये बन गई है, कुछ काम है। विद्यालय के शिक्षक हैं, गणमान्य शिक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की और बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक ऐसा रास्ता बनाकर रखा हुआ है जिससे बच्चे लगातार अपने सफलता को प्राप्त करते हुए 100% रिजल्ट देते चले आ रहे हैं। ये टीचर हैं जो समाज का निर्माण करते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। बच्चे लगातार इस विद्यालय में पढ़ करके अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करते रहे हैं और देश और दुनिया में अपने परिवार, अपने समाज और देश का नाम रोशन करते रहे हैं। लगातार जनहित की बातें जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर आप तक पहुंचती रहेंगी। समाज के हर एक वर्ग, समाज के हर एक व्यक्ति की बातें होंगी। जय हिंद, जय भारत।